फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको तिहाड़ जेल की स्टोरी बताने जा रही हूँ। तिहाड़ जेल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जेल। यहाँ ये जेल लोग कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया है। ये इतना बड़ा जेल है। यहाँ सिर्फ छोटे मोटे क्रिमिनल्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े टेररिस्ट, अंडरवर्ल्ड डॉन, बड़े पॉलिटिशियन ये सब आ चुके हैं। अफजल गुरु हो गए, संजय दत्त, अरविंद केजरीवाल, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो इस जेल में आ चुके हैं। लेकिन ये जेल इसके लिए मशहूर नहीं है, और भी बहुत राज है इस जेल में। ये जेल अपने अंधेरे, घुटन और इंसानी दिमाग को जो हिला दे ऐसे माहौल के लिए भी मशहूर है। और आज मैं आपको वार्ड नंबर 4 की स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो कि एक हॉन्टेड एरिया है तिहाड़ जेल में। और इसकी बहुत सारी स्टोरीज आपको गूगल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं आज आपको सन 1993 की स्टोरी बताने जा रही हूँ, और ये स्टोरी है चेतक की। तो चलो चलते हैं। केतन, कैदी केतन। ये कहानी है आखिरी रात की, केतन की। सन 1993 में केतन नाम का कैदी जेल नंबर 4 में दाखिल हुआ। उस पर आरोप था 4 लोगों की बेरहमी से हत्या करने का। जेल की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जब वह अंदर पहुंचा तो उसे लगा जैसे कि वह किसी गांव में आ गया हो। हजारों कैदी, चारों तरफ शोर और हर तरफ डर का माहौल था। केतन को जल्द ही समझ में आ गया कि यहाँ सिर्फ वो अकेला नहीं है जिसने खून किया है, या अकेला नहीं है जिससे लोग डरते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग इस जगह में हैं। ये पूरा जगह ही उन लोगों से भरी हुई है। तो उसे अब इन सब के बीच में चौकन्ना रहना था। लंच के टाइम केतन कैंटीन जाता है और उसकी मुलाकात वहाँ होती है केशव से। केशव उससे पूछता है कि क्या किया है तूने, क्यों आया है तू यहाँ पे। तो केतन बोलता है कि मैंने 4 लोगों का खून किया है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, और ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है। केशव हंसा और बोला, फैसला पुलिस और अदालत का है, लेकिन यहाँ अंदर फैसला जिंदगी करती है। सज़ा से मत डर। यहाँ लोग 20-20 साल से मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे देश का जो न्याय है वो इतना स्लो है कि अगर तेरे को फांसी की भी सज़ा होने वाली होगी तो उससे पहले तू अपनी नॉर्मल मौत मर जाएगा, जब तक वहाँ से न्याय आएगा। तू बस मज़े से रहे यहाँ पे। लेकिन केशव साथ में एक और भी बात बोलता है कि तिहाड़ जेल में किसी पे भरोसा मत करना। यहाँ के कैदी बाहर रहम नहीं करते तो अंदर क्या ही रहम करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जेल नंबर 4 से सावधान रहना। वहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है, वहाँ बिल्कुल जाने की मत सोचना। लोग 10 बार बोलेंगे, लेकिन कभी देखने की भी मत सोचना। लेकिन केशव को ये नहीं पता था कि केतन को तो जेल नंबर 4 में ही शिफ्ट किया, 4 नंबर ही दिया गया है। शाम के 5 बज गए। केतन को जेल नंबर 4 उसके सेल 205 में ले जाया गया। लेकिन इससे पहले केतन इतनी बातें सुन चुका था उस जगह के बारे में कि वहाँ इतना अंधेरा है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ जाएगी। वहाँ रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है, पत्थरों की मोटी मोटी दीवारें हैं। ये सब वो सुन चुका था। जब उसको अपने सेल नंबर 205 में ले जाया जा रहा था, उसको ये सारी बातें सच लग रही थी, क्योंकि इतनी मोटी दीवार होने की वजह से ना कोई रोशनी, ना कोई हवा, किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। केतन मन में बहुत ज़्यादा डर रहा था। जैसे ही हवलदार उसे अंदर ढकेलता है, उसने देखा कि एक कोने पे पत्थर के बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। वह बिना बात करे चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाता है। लेकिन जो साथ में था वो बोलता है, नाम क्या है तेरा? तो केतन अपना नाम बताता है। वो पूछता है, क्या किया है तूने?
तो केतन बोलता है 4 लोगों का कत्ल किया है मैंने। वह शख्स बोलता है कि मेरा नाम जुनैद है, किसी ने तुझे यहाँ की असलियत नहीं बताई? केतन बोलता है हाँ, यहाँ आने से पहले मैंने हजारों बातें सुन चुका हूँ। बड़े बूढ़े सब बस यही बोल रहे थे, यहाँ की कहानियाँ सुन के आया हूँ मैं। तो जो जुनैद होता है वो ये बोलता है कि हाँ ये सब सच है, और साथ में बोलता है अगर यहाँ आधी रात में रोने की आवाज़ आए तो उठना मत। अगर तुझे कोई पुकारे, तुझे कि तेरे नाम से कोई पुकारे तो जाना मत। अगर कोई तुझे छूने की कोशिश करे तो डरना मत। और सबसे ज़रूरी, आंखें मत खोलना, वरना तू नहीं बच पाएगा इस सेल में। केतन ने बात हंसी में टाल दी, लेकिन उसके अंदर बहुत डर बैठ चुका था, क्योंकि वो सुबह से बस यही बातें सुन रहा था। अब केतन जुनैद के लिए और अपने लिए खाना लगाता है। तो वो लोग अब खाना पाना खा के लेट जाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। केतन सो ही रहा होता है, बीच में उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि जुनैद तो अपने बिस्तर पे ही नहीं है। वो जुनैद को सेल में ढूंढता है। सेल कितना ही बड़ा था, लेकिन जुनैद नहीं था। वो देखता है कि जो जेल की सलाखें हैं वो खुली हुई हैं और जुनैद गायब है। वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है। उसे अपने पीछे से आवाज़ें आने लगती हैं और उसे एक साया दिखता है अपने पीछे। वो पीछे मुड़ के देखता है, एक काला साया उसके पीछे खड़ा था। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है, वो सोचता है बस मेरे को हवलदार के पास जाना है, पहुंचना पड़ेगा। वो फटाफट उस सेल से भागता है और हवलदार के पास पहुंचता है और सीधा पहुंच के बोलता है कि मुझे कोई मार देगा। दरवाज़ा खुला था, जुनैद गायब है। लेकिन जब हवलदार उसको वापस सेल में लेके जाता है तो वह देखता है कि हवलदार ने चाबी से सेल की जो गेट है वो खोला है और जुनैद अंदर ही सो रहा था। केतन ये सब देख के सुन्न हो गया। अब ऐसे ही एक रात कटती है और दूसरी रात आती है और वो पूरे दिन का अपना जो भी काम था वो सब करके फिर से सोने जाता है। केतन बीच में फिर उठता है। उसे लगता है कि कोई जलता हुआ चेहरा उसे की सलाखों के बाहर खड़ा है। वह बेतहाशा चीखने लगता है। जुनैद दौड़ के आता है। वह कहता है कौन है, कहाँ है? कोई नहीं है यहाँ पे, तू बस अपनी आंखें बंद रखा कर, कोई भी नहीं है यहाँ पे। केतन जुनैद को बताता है कि एक भयानक जला हुआ इंसान उसे बुला रहा है। पूरी रात केतन की ऐसे ही कटती है। कभी वो रोता है, कभी हंसता है, कभी चीखता है और हर बार उठ के बोलता है कि हम फिर से सो रहे हैं, अभी तो हम ये सारा काम करके आए थे, हम फिर से कैसे इस जगह पे आ गए। और जुनैद उसको बस एक ही बात बोल रहा होता है बार बार कि तू आज ही तो आया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले खाना खाया है और सोने लगे हैं। फिर वो केतन को जैसे तैसे समझाता है और सुलाता है। फिर केतन उठ के सेम सवाल पूछता है और बस जुनैद एक ही चीज़ बोलता है, तू आज ही तो आया है, अभी तो हमने खाना खाया है। ऐसी पूरी रात निकल जाती है और पूरी रात केतन परेशान रहता है। उसे डरावनी चीज़ें दिख रही होती हैं, वो डर रहा होता है, वो बस बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। हवलदार सबको पता होता है कि इसकी क्या हालत हो रही है वहाँ उस सेल के आसपास जो भी होता है। अब होती है असली में सुबह। जेलर और हवलदार उस सेल में पहुंचे और देखते हैं कि केतन मर चुका है। केतन की लाश वो चुपचाप उठाकर ले जाने लगते हैं। जुनैद चुपचाप करवट लेकर सोता रहा, जैसे कि उसे पता हो कि यही होने वाला था। अब सवाल उठता है, क्या वाकई वहाँ आत्माएं थी या फिर सब जुनैद का खेल था, या फिर किसी कैदी ने आके केतन को मार डाला था। तो आप बताते हैं असलियत। जुनैद पर आरोप था कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। वह एक बीमारी से ग्रस्त था जिसका नाम था शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वह एक ऐसा इंसान था जो आइसोलेशन पसंद करता था। उसे लोग बिल्कुल अपने पास नहीं चाहिए थे, वो बस लोगों से दूर रहना चाहता था
और उसकी सोच बहुत ही हिंसक थी। वह अकेले रहने के लिए कुछ भी कर सकता था। जुनैद ने यह ड्रग लोग को वास्तविकता क्या है और नकली क्या है इसमें फ़र्क भुला देता है। उनको बस हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। पहली ही रात केतन को वो ड्रग दे दिया गया था और केतन धीरे धीरे अपने ही दिमाग के चक्र में फंस के पागल हो रहा था। एक तो इस ड्रग का असर, ऊपर से जो सुबह से वो सुनता आ रहा था, वो सारी चीज़ों ने उसे पागल कर दिया था और उसका माइंड इतना स्ट्रेस में चला गया कि अब उसने खुद को ही मार लिया। वह पूरी रात चीखता चिल्लाता रहा, भ्रम में रहा और अंत में मर गया। तो क्या वाकई तिहाड़ जेल नंबर जो 4 है उसमें आत्माएं भटकती हैं? जो उसके अलावा भी हमने स्टोरीज देखी हैं या अभी भी जब हम किसी भी क्रिमिनल का सुनते हैं और वो इसके बारे में बताता है, तो ये सब क्या झूठ है? या फिर जुनैद जैसे सारे सातिर अपराधी जो हैं उन्होंने ये सब खेल बनाया हुआ है और वही ये सब करते हैं? सच जो भी है, लेकिन इतना तय है कि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ कैद ही नहीं, वहाँ रहता है डर। ऐसा डर जिसे ना इंसान भूल सकता है और ना ही इंसान सह सकता है। तो यह थी तिहाड़ जेल नंबर 4 की हॉरर स्टोरी, ईयर 1993। तो ऐसी स्टोरी के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल